Greetings in the name of Jesus, ever loving, ever faithful. मेरा ईमान है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं आज के इस मैसेज को देख रहे हैं, मेरा आप तक सलाम पहुँचे और मेरा ईमान है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, सब ठीक होंगे और खुदावंद में मजबूत होंगे। बेशक जो भी हालात हैं इस वक्त, जंगें, अफवाहें, pandemic is still there, but I hope and pray that your families, your friends, your loved ones, everyone is good. Amen. हम जो एक सिलसिलावार प्रोग्राम लेके शुरू हुए हैं कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की बातें जो उसने हमारे साथ की, हम उन पे गौर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैसेज है वो मेरे लिए और आपके लिए यही है कि हमने खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। यही सरमन जो पिछली दफ़ा हमने किया, इसी पे हमने गुफ्तगू की कि खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ से गए, आसमान पे गए, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि तुम मेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना, और उसके साथ एक बहुत बड़ी एश्योरेंस ये कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज गॉड। और यही कलाम है, यही इसको हमने लेके आगे चलना है, और मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई और पैगाम नहीं है। आज जो वक्त है, मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में, हमने खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को दुनिया में फैलाना है। अभी कुछ देर हुई कि क्रिसमस था, यीशु मसीह की पैदाइश। अभी हम देखेंगे कि चंद दिनों बाद गुड फ्राइडे एंड देन ईस्टर, रेजरेक्शन, खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। खुदावंद का शुक्र है कि हम ये पढ़ते हैं, और ये हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें जो उसने की हमारे साथ, वो दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। मुझे पता है ये हमारा जो अक्सर ये बहाना होता है कि मैं भी आप में से था, आई वॉज वन ऑफ यू गाइस, एग्जैक्टली। मैं भी यही कहता था कि मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अजीज़ों, ये सब कुछ मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह जब आपको चुन लेता है तो सब कुछ मुमकिन है। वो सिर्फ ये चाहता है, यू जस्ट मेक योरसेल्फ अवेलेबल, ही विल मेक यू कैपेबल। हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, मूसा से लेके, मूसा ने भी यही कहा कि मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन खुदावंद ने उसी के वसीला से सब कुछ किया। ऐसे ही हम यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 4 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे मुंह को छू दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं पाक कलाम में, यिर्मयाह चैप्टर 1 4 to 10, और वहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद कैसे यिर्मयाह के साथ वादा करता है कि तू फिक्र ना कर। ये बहानेबाजी जो है, जो हम अक्सर सोचते हैं कि यार मैं कहाँ ये कर सकता हूँ। वी ऑल हैव अ टेस्टिमनी। किसके पास नहीं है? मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मसीह है, जो इस चीज़ का इकरार करता है कि मैं मसीह हूँ, वो ये कैसे हो सकता है कि उसके पास टेस्टिमनी ना हो? वो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने उस नजात दहिंदा की, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके मुंह पे थूका गया, वो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया उसने अपनी जान दे दी। कलाम में भी लिखा है कि हो सकता है कोई किसी बड़े ख़ास बंदे के लिए या किसी के लिए जान दे दे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। आजकल कौन किसी के लिए जान देता है? वो किससे थे, किसी ने किसी के लिए जान दे दी, कोई मर गया, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए, गुनाह हमारे थे, वो बेऐब बरा था, जिसने इतना दुख उठाया, सलीबी मौत गवारा की। और अगर हम ये कहें कि जी मेरे पास उसके खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं, तो ये अजीज़ों मुमकिन नहीं है। हमें तो जो लोग प्यार करने वाले इस दुनियावी तौर पे, जो अजीज़ रिश्तेदार, कोई मिलने जुलने वाला, कोई किसी ने किसी की हेल्प की हो, तो हम उसका एहसान नहीं भूलते। हम कहते हैं जी मुझे वो बंदा याद है, उसने मेरे फलां वक्त में मेरे साथ ये अच्छाई की थी। और उस अच्छाई को देखें जिसने हमारी जिंदगी बचा ली। वो रिश्ता जो अदन में टूट चुका था खुदावंद से, उसने उसको आके दोबारा जोड़ दिया।
उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, फिदिया दे दिया हमारे गुनाहों का अपने लहू के वसीला से। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ईमानदारों के साथ और उन लोगों के साथ भी जिनके पास ये खुदावंद का कलाम नहीं है। कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। नूर जो होता है वो रोशनी देता है। मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि खुदावंद तू ऐसा मुमकिन करना कि इस नूर से, इस रोशनी से जो तूने हमें बख्शी है, इस नूर से हम सारी दुनिया को मुनव्वर कर दे। और ये तभी होगा जब हम खुदावंद का पाक कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएंगे, उन तक वो जो अंधेरे में बैठे हैं। अगर हम नहीं करेंगे, अगर उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जानेंगे कि निजात दहिंदा कौन है, कौन है जो हमारे गुनाहों से हमें मखलसी देगा। हम कैसे शिफा पा सकते हैं? हमें लोगों को बताना होगा, क्योंकि हमारा यीशु तो लोगों को, मुर्दों को जिंदा करता है। उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलता कर दिया, बदरूहों को निकाल दिया। हमारे पास तो बहुत सारी बातें हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहने के लिए। और फिर अगर हम शर्माएं तो फिर वो आपकी मर्जी है। कलाम में लिखा कि अगर आप उसका नाम लेने से शर्माएंगे तो जब वक्त आएगा तो वो भी शर्माएगा, वो भी नहीं बात करेगा आपसे। सिंपल सी बातें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सब इस काबिल हैं, हम सब इस काबिल हैं कि हमारे पास यीशु मसीह का कलाम है, और यही है और कुछ नहीं है। सारे कलाम का स्याको सबाक में, पुराने यादनामे में, नए यादनामे में यही है निचोड़ कि आप दुनिया के कोने कोने तक खुदावंद यीशु मसीह का कलाम लेके जाएं। अगर वो अंधेरे में रहेंगे तो वो उनका कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है। आज खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे खुदावंद के खादम कलाम के वसीला से, अपने गीतों के वसीला से, गवाहियों के वसीला से लोग सामने आ रहे हैं और खुदावंद का कलाम फैला रहे हैं। और यही एक तरीका, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस मीडियम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम घर बैठे ही खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सब ये कर सकते हैं। हो सकता है आपको अभी ये हिम्मत ना हो कि आप सड़कों पे जाके खुदावंद के नाम की मनादी करें, लेकिन ये भी होगा जब आप, खुदावंद का रूह दलेरी का रूह है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि खुदावंद का रूह दलेरी का रूह है। और बुज़दिल जो है, कलाम के मुताबिक बुज़दिल खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये लिखी बात है। मकाशफा अगर आप देखें तो बुज़दिल जो लोग हैं वो खुदावंद की बादशाही में नहीं दाखिल होंगे, क्योंकि खुदावंद को दलेर लोगों की जरूरत है। ये वो वक्त आ गया है कि हम दलेरी के साथ खुदावंद का कलाम, बेशक अगर आप सड़कों पे नहीं प्रीच कर सकते तो यूज दिस मीडियम। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये बड़ी बख्शिश है अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। आप ज़रूर कोशिश करें, आप लोगों के साथ जिनसे आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, काम पे एक दूसरे को मिलते हैं। अक्सर हम इधर उधर की बातें करते हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, और अक्सर यही होता है कि अगर कोई वहाँ पे नहीं है तो हम उसकी बात पकड़ लेंगे, उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर खुदावंद ने आपके दिल में ये बोझ डाला है कि स्पीक अबाउट हिम, ये बड़ा आसान है। बहुत बातें हैं यीशु मसीह के बारे में करने वाली। दुनिया को यही उसने कहा कि दुनिया के कोने कोने तक मेरे कलाम को, मेरी बातों को लेके जाना है, उनको बताना है कि तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो, और हकीकत यही है कि हम उसके गवाह हैं। हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा कलाम है। All we have to do is make yourself available. He will make you capable. क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कलाम में लिखा है जो कुछ दुआ में मांगोगे, ये जरूरी है कि आप खुदावंद से इस बारे में दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। मेरी ये दुआ है कि हर बच्चा, हर जवान, बूढ़ा, हर बंदा उठ जाए और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मनादी करना शुरू कर दे, लोगों को बताना शुरू कर दे कि उसने मेरे लिए क्या किया है। क्या आपकी ज़िंदगी में गवाही नहीं है? बहुत सारी गवाही हैं, बहुत सारे औकात हैं जब यीशु मसीह ने आपको आके उस गड्ढे में से निकाल लिया, मुश्किलात में से निकाल लिया, बीमारियों से शिफा दे दिया। आप मांगोगे तो पाओगे, उससे मांगे। अगर आपके पास नहीं है तो उससे मांगे, वो आपको अपना कलाम देगा। वो उसने कहा मैंने अपना
तेरा मुंह अपने कलाम से भर दिया है, तो मुंह खोलोगे तो वो खुदावन खुद बोलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा कलाम है, इसको ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है, ये तो सादा सादा कलाम है जिसको हमने दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। मैं पलूस की मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगर आप चाहे तो मैं ही इज माय हीरो। खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद वो ऐसा एक शख्स जिसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो सिर्फ वो वहां पे मिला जब खुदावंद ने उसकी आंखें खोली, जब उसने कहा ऐसा हो तो मुझे क्यों सताता है। और उसने कहा क्या खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्योंकि खुदा की तो मुनादी वो करता था, बड़ा गयूर था। वो यीशु मसीह को ब्लास्फेमी समझता था। ब्लास्फेमी है कि ये अपने आप को खुदावंद का बेटा कहता है। दैट वाज द ओनली रीजन ही वाज परसिक्यूटिंग क्रिश्चियंस। और आज भी है, आज भी हम उसी के वसीला से आई एम ब्लेस्ड कि अगर मुझे कल को कोई मुझे चार्ज करता है कि मैं मसीह हूं, सो आई एम ब्लेस्ड। मुबारक है वो जो उसके नाम से सताए जाएंगे। सो नॉट टू वरी। पलूस को भी खुदावंद ने चुना। उसने भी कहा, वो कहां बोलता था, ग्रंथियों की कलीसियाओं के साथ उसने जाके अपना इजहार किया, कहता मैं कोई तकरीर करने वाला नहीं था, मैं तो डरता हुआ कांपता हुआ आपके पास आया था, सिर्फ इसलिए कि मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता था। और खुदावंद ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। बेशक उसने यीशु मसीह के साथ वक्त नहीं गुजारा शिगिर्दों की तरह, लेकिन खुदावंद ने जब उसको अपने कलाम का फजल बख्शा, तो फिर आपको पता है कि पलूस की वजह से आज अगर हमारे पास जो कलाम है, आज जो मसीहत पूरी दुनिया में फैली है, मैं समझता हूं कि पलूस ही हैड द बिगेस्ट रोल टू प्ले। कहां उसके सफर की दास्तान देख लें, कहां कहां वो सफर करता रहा, समुद्रों में सोता रहा, मार खाता रहा, जेल में जाता रहा, लेकिन खुदावंद की मुनादी करनी उसने नहीं छोड़ी। और यही एक बात थी जो सारी दुनिया में आज कलाम की मुनादी की जा रही है। बड़े बड़े खादम हैं, बड़े बड़े खुदावंद के जो ब्लेस्ड किए हुए लोग हैं, मसा किया हुआ लोग हैं, वो खुदावंद के वेदों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे कलाम का नॉलेज हो। ही डजंट वांट फिलोसफर्स। उसको फिलासफरों की जरूरत नहीं है, कीमो डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। यही ग्रंथियों की कलीसिया के साथ उसने बात की कि मैं यीशु मसीह की सलीब की मुनादी करने आया हूं। यही उसको जो आपको मुझे जो बचाएगा वो यही है कि हमने उसकी सलीब की मुनादी करनी है, ताकि उसकी तासीर ना कम हो जाए। ये कलाम है कि हमारा यीशु सलीब पे मुआ, मेरी खातर आपकी खातर मुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इससे बड़ा और क्या आप पैगाम किसी को दे सकते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अभी हम विद इन नेक्स्ट 2 weeks वी गोना सेलिब्रेट रेजरेक्शन। हम ईद मनाएंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा। सूली पे जान दे देना आसान सही, मर कर जिंदा होना कितना मुश्किल है। हालेलुया। मर के कोई नहीं जिंदा हुआ आज तक सिवाय हमारे यीशु के। और हमारा ईमान है कि जब वो आएगा तो हम भी उसके साथ जिंदा होंगे। ये मनाती है हमारी। ये कलाम हमने दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। इसलिए अजीजों, आज मैं जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता था वो ये है कि हमें इस चीज़ का बहाना नहीं करना कि मैं बोल नहीं सकता। हमारे पास बड़ा, आप अगर अनाजील से ले लें, उसके मुंह की बातें जो है वो ही करते जाएं लोगों के साथ। यू डोंट हैव टू बी स्कॉलर। अक्सर लोग कहते हैं मैं केड़ा पादरी हैं जी। ये पादरियां वास्ते नहीं है सिर्फ, ब्रदर सिस्टर, इट्स फॉर यू एंड मी। एवरीबॉडी यू आर वाचिंग देयर, इट्स फॉर यू। I'm encouraging you to do that. It's simple. ये बहुत आसान है। जुर्रत का है, जुर्रत होनी चाहिए बस। जुर्रत और खुदावंद के साथ ये अहद होना चाहिए, कॉवेनेंट अहद। ये जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिसमिस, कैन बी कैंसल्ड। ये अहद है, इट्स अ कॉवेनेंट। आपने खुदावंद के साथ अहद करना है कि यहोवा पाक खुदावंद, मैंने इस बात का जुम्मा लिया है
कि मैं तेरे कलाम की, तेरे हुक्म की तामील मैं करूँगा, मैं तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाऊँगा। वट एवर इट विल टेक, आई विल डू इट। चाहे मुझे अपनी जान भी ना देनी पड़े, जान देने तक वफादार रहे तो तू जिंदगी का ताज पाएगा। हमें वफादारी के साथ खुदा के पाक कलाम को पिलाना है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लोग अगर आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे मेरी तरह थी पहले, लेट्स से दैट, मैं अपनी हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी तरह थे आप और आप शर्माते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे या मैं कैसे करूँगा, डोंट डू दैट। ये शैतान है जो आपको रोक रहा है। He was doing that to me for a long time. He did that to me. काफ़ी देर मैंने सोचा कि यार लोग क्या सोचेंगे कि ये वही बंदा है, ये वही डैनी है। लेकिन खुदावन ने मुझे हिम्मत दी। खुदावन ने, जब मैंने उससे मांगा, he gave that to me. मैं सिंपल बातें कर रहा हूं, सिंपल बातें, ऐसे ही आपने करना है। मुझे माल 4 बाब उसकी 13 याद आ गई है, जब पतरस और यूहन्ना खुदावन के नाम की मनादी कर रहे थे। वहां लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। फिर पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। हम तो यीशु के साथ ही रहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है, वो कभी नहीं हमें तन्हा छोड़ता। He lives within us. कलाम में लिखा है कि अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं I will dwell in it, मैं तेरे दिल के अंदर आके रहूंगा। He will come and dwell in it. और आपको पता है, जब दिल में यीशु होगा तो उसकी बातें निकलेंगी। ये तो एक आम फहम की बात है, जो दिल में होता है हम उसी की बातें करते रहते हैं। जो प्यार होता है, जब हम प्यार करते हैं किसी को तो हम उसी की बातें करना पसंद करते हैं। And when you love Jesus, that's ultimate. There is nothing beyond that. इसके बाद कुछ और नहीं है। जब यीशु का आपके दिल में आ जाएगा, well, he will dwell in your heart, then you will start speaking. वो पतरस और यूहन्ना दिलेरी के साथ खुदा का कलाम सुना रहे थे। अनपढ़ लोग थे, पढ़ाई लिखाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको अनपढ़ होना चाहिए, लेकिन वो बहन भाई जो रूरल एरिया से हैं, जो समझते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं है, खुदावन से मांगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। बिलीव यू मी, आई एम शेयरिंग अ टेस्टिमनी, समबडी वेरी क्लोज टू मी, हमारे मामू ही थे, मामू फ्रेडी। वो अनपढ़ बंदा था बिल्कुल, लेकिन वो कलाम पढ़ लेता था। अमेजिंग। खुदावन से उसने मांगा कि मैंने खुदावन तेरा कलाम पढ़ना, तो अनपढ़ बंदा बाइबल पढ़ लेता था और कोई किताब नहीं पढ़ता। ये है हमारा यीशु। आप जब उससे मांगेंगे तो वो आपको भी दे देगा, आपका मुंह कलाम से भर देगा। जैसे पतरस और यूहन्ना दिलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाते रहे, और हजारों के हिसाब से, आपको पता है, आपने कलाम हम पढ़ते हैं, हो सकता है आपने बहुत दफा अनाजील को पढ़ा हो, लेकिन यह है कि जब हम ध्यान से, जब हम तवज्जो से खुदा का कलाम पढ़ते हैं, पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदा का कलाम पर तवज्जो देता है वो भलाई देखेगा। वो भलाई ये है कि खुदावन जब आप बात करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, एंड यू आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग। खुदावन का शुक्र है कि पहले ही आपको खुदावन ने बड़ी बरकत दी है, जिस खासकर इंग्लैंड में रहते हुए आई कैन से दैट। और जहाँ भी मैं कहता हूँ ये ब्लेसिंग है, एवरी डे वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावन तेरा शुक्र है कि I'm alive, तूने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, तूने हमें जिंदा रखा है। यही है उसकी गवाही। पतरस, यूहन्ना, ये सारे लोग अनपढ़ थे, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन खुदावन ने उनके ज़हनों को खोला तो उनको समझ आई। पहले तो बेचारों को समझ भी नहीं आती थी कि ये बातें क्या कर रहा है। ईमान, खुदावन आपके ज़हन को भी खोलेगा। मेरा ईमान है कि आप खुदावन के पास आएँ और ये ऐड करें कि खुदावन मैं I will not only Daniel, I will do that as well. All you have to just record it, sing, write, whichever way. खुदावन से दुआ करें कि वो आपकी मदद करे। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मेरा ये ईमान है और मेरा ये मिशन है कि I want every person to be a preacher, to be a pastor. दुनिया के कोने कोने तक हमने कलाम की मनादी करनी है।
फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। आप भी दिलेरी करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। कलाम अगर आप फिर प्लीज़ यिर्मयाह 1 बाब उसकी 4 से 10 आयत तक ज़रूर पढ़ें कि खुदावंद कैसे काम करता है। हमें कुछ इतना जानने पहचानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ही वांट्स यू टू डू कि उसने कहा कि कलाम की मनादी, दुनिया में मेरे नाम की मनादी करो, खुशखबरी की मनादी। एंड देयर इज नो बेटर न्यूज़ देन जीसस इज अलाइव। ही इज अलाइव। और खुदावंद के दाहिने हाथ बैठा है। वो आएगा, वो यीशु बादशाह आएगा और फिर हमें, और अब इस दफा मार खाने नहीं आएगा। रेस्ट एश्योर्ड, ही इज नॉट कमिंग टू गेट बीटन अगेन। ही इज कमिंग बैक एज अ किंग। प्रेज गॉड। वो बादशाह बन के आ रहा है ताकि अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को साथ लेके जाए। और वो ही साथ जाएंगे जो उसके लोग होंगे, जो उसकी चरागाह की भेड़ें होंगी। इज अ गुड शेपर्ड, इज अ गुड शेपर्ड। आई विल प्रीच अबाउट दैट, हाउ गुड शेपर्ड ही इज। ऐसा चरवाहा जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। प्रेज गॉड। आजकल के चरवाहों की तरह नहीं, जो भेड़िए को देख के भाग जाते हैं भेड़ों को छोड़ के। वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रेज गॉड। सो रेस्ट एश्योर्ड कि खुदावन ने आपको आज अपना कलाम दे दिया है। जस्ट से आई विल डू इट। मैंने मनादी करनी है दुनिया के कोने कोने तक खुदावन यीशु के कलाम की। यूज एनी मीडियम यू वांट, इफ यू आर ब्रेव एनफ, evangelize. Evangelism is another thing. कुछ नहीं होता। हमारे दिल में एक शैतान ने डाला हुआ है, लोग मारेंगे, लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। पलूस को खुदा ने कहा था कि तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है, आपको भी कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर खुदावंद आपके साथ है तो there is nobody। अगर खुदावंद मेरे साथ है तो मुझे कुछ किसी चीज़ का फिक्र नहीं, कोई डर नहीं है। मेहरबानी से कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। दैट्स ऑल इट इज। खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी बुनियादी के लिए तैयार करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको कलाम की बरकत दे, ताकि आप उसका कलाम दुनिया के कोने कोने तक, उसके नाम की खुशखबरी लेके दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। खुदावंद आपकी बड़ी मदद करे, आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आप जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, खुदावंद आपके साथ हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। Pandemic is still there, COVID is still around, so not to worry, just be careful। और खुदावंद के कलाम की मुनादी करते रहें, लोगों को खुदावंद के यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देते रहें। Praise God, God bless you all, and shalom।